अब मैं वो जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। वो एक उनमें से नानी हो गई है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। उसकी वजह है, सुने टाइगर्स, उसकी वजह है। देखें, इंसान जब तक जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करता वो लीडर तो बन ही नहीं सकता। उन दो बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। वो आज जाके लेक्चर दे रहे हैं दोनों। 1 घंटा उन दोनों ने पैसे बनाने के लिए हलाल का काम नहीं किया। पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। तो उनके ऊपर तबसरा करना फजूल है। लेकिन जो और देखें, जो आदमी 11 की टीम होती है, 12वें को 12th मैन कहते हैं, जो 12th मैन है उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। अच्छा, अब मैं असल, ये बड़ा गौर से सुनना आप। अब मैंने जो असल बात करनी है वो जो लंदन में आज बैठ के जिसने जो कल गुफ्तगू की, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले फैसल, सुने उससे पहले आप जरा इसकी पहले शक्ल देखें। जब ये इंग्लैंड जाना था, जब और इंग्लैंड जाके इसकी शक्ल क्या बनी, जरा प्लीज दिखाएं। ये वही इंसान है। ये जो शक्ल थी, ये जब बस अच्छा, ये शक्ल जब शिरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। और फिर से मैं बता दूं, शिरीन मजारी की आंखों में आंसू आना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो देखे, वो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते अगर मैं इसको अच्छी तरह जानता ना। अच्छा, अब एक मिनट, अब जरा वो दूसरा भाई साहब को जरा दिखा दे। ये लंदन में जरा भाई साहब की आप सुन रहे हैं। पिटीशन लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। खुदा करे अल्लाह ताला अपने बेपाया फजलो करम से, अगर खुदा करे अल्लाह ताला अपने बेपाया फजलो करम से अगर इजाज़त मिल जाए तो अपने वालिद साहब के साथ होगी, जो कि बहुत ही आम बात है। तो बाकी इनकी दूसरी जो ट्रीटमेंट भी जारी है, तो हार्ट के लिए इंशाअल्लाह जल्द अपॉइंटमेंट हमारी। बस ख्वातीन, रोना नहीं है आपने। अपनी आंखों के आंसू पोंछ लें। ये बॉलीवुड भी ऐसी कोई एक्टिंग नहीं कर सकता जो अभी एक्टिंग किया है। अब सोचे सुने अब सोचे कि हमारी कैबिनेट के सामने ये एक्टिंग जब हो रही थी, शिरीन मजारी रोना शुरू हो गई, तो हमने इसको वापस ही बाहर ही जाने देना था। लेकिन आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो इसने ज़बान इस्तेमाल की पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ और ISI के DG के खिलाफ, मैं आज इसके ऊपर खास बात करना चाहता हूं।
अच्छा खामोशी, सुने जरा मेरी बात, सुने 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 मेरे टाइगर्स और पाकिस्तान के नौजवानों, सुनो गौर से। बर्रे सगीर की तारीख में कभी भी ऐसी हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं आई जो मुसलमानों से और पाकिस्तान से इतनी नफरत करती है जितनी नरेंद्र मोदी की हुकूमत करती है। हमारे फौजियों के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं। हर रोज हमारे फौजी अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। परसों 20 पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने शहादत पाई, 20 लोगों ने। और ये क्यों अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं? हमारे लिए, मुल्क के लिए। और ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की, और DGISI के ऊपर, सुने गौर से मेरी बात, मैं थोड़ा सीरियस आपसे बात करूंगा। ये वो नवाज शरीफ है जो आज फौज के ऊपर और फौज के सरबराह के ऊपर इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जिसने जनरल दुरानी ISI के जब चीफ थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन हुई तो मिरान बैंक से इसने करोड़ों रुपया लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। DGISI की सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट थी। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये कि हमारे मुल्क की अदालतों ने इसकी मदद की हमेशा। ये वो आदमी है जिसने आसिफ जरदारी को 2 दफा जेल में रखा था। जनरल बाजवा ने नहीं डाला था, और उसको कहता था पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी है वो जरदारी। इसको ऊपर हुदायबा पेपर मिल का केस उसने इसके ऊपर बनाया था, जिधर अरबों रुपए इन्होंने करप्शन करके पैसा बाहर भेजा था, वो उसने नवाज शरीफ पे बनाया था। जनरल बाजवा ने नहीं बनाया था। ये वो नवाज शरीफ है। और जरदारी, चुप करके सुने, चुप करें जरा, सुने मेरी बात। ये वो जरदारी है और नवाज शरीफ इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर एक किताब निकली थी, उसका नाम था कैपिटलिज्म्स अकिलीज हील। रेमंड बेकर ने किताब लिखी थी। ये इनके पहले दौर के बाद, जब इन दोनों ने 2 दफा बारियां लेकर मुल्क को लूटा था, उसने किताब लिखी और उसके ऊपर पूरा चैप्टर दिया कैसे इन दोनों ने इस मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। जनरल बाजवा ने नहीं लिखी थी, रेमंड बेकर ने लिखी थी। उसके बाद 3 और इनके ऊपर किताबें हैं जिनमें आप पढ़ें कि इन्होंने इस मुल्क से कैसी गद्दारी की। एक ओबामा's वॉर, एक है सूस्किन, उसने किताब लिखी द वे ऑफ द वर्ल्ड। उसमें वो क्या किताब में कह रहा है कि बिलावल को उनकी वालदा टेलीफोन करके CIA ने उसका टेलीफोन टैप किया
बैंक अकाउंट्स बता रहे थे कि किन किन बैंकों में पैसे पड़े हैं तुम्हारे बारे। जो बाहर, अब जरा गौर से सुने मेरी बात, क्योंकि मैंने बाहर एक केस लड़ा हुआ है, हर जाने का केस बाहर लड़ा हुआ है इयान बोथम के खिलाफ, और जीता था केस। वहां सुने वहां क्या होता है, वहां जब आप कोई किताब लिखते हैं, 4 किताबें मैंने बाहर पब्लिश करवाई हैं, एक एक लफ्ज उस किताब में आप लिख नहीं सकते। वकील बैठता है और देखता है कि क्या आप साबित कर सकते हैं चीजें, नहीं तो आप कोई किताब नहीं बाहर लिख सकते, क्योंकि इतने सख्त कानून है वहां।